हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 105 और 159 पावर ऑफ बिलीव्स। यहाँ पर देखिए पावर ऑफ बिलीव्स मीन्स क्या होता है। देखिए बिलीव्स मीन्स आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट। ठीक है कि मतलब कि आपको पावर मीन्स देखिए कि ट्रस्ट में कितना पावर है, बिलीफ में कितना पावर है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में मतलब इस चीज़ के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है कि बिलीव में कितना पावर है। ठीक है, आपको क्लास में देखिए इसके ऊपर डिस्कशन कराया जाएगा, आपको ग्रुप में डिस्कशन कराया जाएगा कि आपका ओपिनियन क्या है बिलीफ, पावर ऑफ बिलीफ के ऊपर, और मतलब कि आप क्या सोचते हैं इसके प्रति। ठीक है, तो सारा देखिए आपको ये तो एक ग्रुप डिस्कशन आपको इसके ऊपर कराया जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको क्लास में एक वीडियो भी दिखाई जाएगी। उस वीडियो में नहीं, वीडियो नहीं रहेगी, वो ऑडियो रहेगी। ठीक है, सिर्फ ऑडियो रहेगा। तो उस ऑडियो में देखिए आपका जो स्टार्टिंग रहेगा, बिगिनिंग रहेगा ना, तो उस बिगिनिंग में ही आपको ये एक एग्जांपल, जो स्पीकर रहेगा आपको एक एग्जांपल दे करके बताएगा कि एक बम्बू ट्री है जो कि मतलब कि 5 साल तक आप उसको पानी डालते रहते हैं, फिर भी वो ग्रो नहीं होता है। ठीक है, 5 साल तक एक बम्बू ट्री में जो एक फार्मर है, जो एक क्या कहते हैं उसको, किसान। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बम्बू ट्री में पानी डाल रहा है, लेकिन 5 साल तक वो ग्रो नहीं करता है। लेकिन सडनली वो अचानक से 5 साल के बाद आने वाले 6 महीने के अंदर वो क्या करता है, सडनली बिल्कुल 100 फीट ऊंचा क्या करता है, ग्रो हो जाता है। ठीक है, मतलब बड़ा हो जाता है 100 फीट ऊंचा तक, मतलब इतना सडनली होता है वो। ठीक है, लेकिन इसमें कहना स्पीकर ये चाहता था कि 5 साल तक वो नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मतलब कि कुछ कर नहीं रहा था। वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत बना रहा था। कहाँ से मजबूत बना रहा था, वो अपने रूट को, मतलब जो उसका जड़ है, वो अपने जड़ों को मजबूत बना रहा था। उसका जो जड़ है ना, वो अपने जड़ों को और डीपली लेकर के जा रहा था और अंदर लेकर के जा रहा था अपने जड़ को 5 सालों तक। जितना वो उसको पानी मिल रहा था, वो क्या कर रहा था, अपनी जड़ों को और मजबूत कर रहा था। जब उसकी जड़ें बिल्कुल मजबूत हो गई, तब वो क्या किया, अचानक से ग्रो किया। ठीक है, तो इसे कहीं ना कहीं स्पीकर ने फिर हमारे अपने लाइफ पे जोड़ा। ठीक है, अपने लाइफ में जोड़ा कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी फेलियर होते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, लाइफ में फ़ेल हो जाते हैं। तो हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। और दुनिया वहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट भी मिलेगा कि वर्ल्ड सेज और वर्ल्ड टोल्ड यू आर फेलियर, बट गॉड नेवर टोल्ड यू आर फेलियर। मतलब कि दुनिया सभी आपको बोलेगी कि आप फेलियर हैं, लेकिन भगवान आपको कभी फेलियर नहीं बोलेंगे। देखिए, फेलियर से भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आता है। तो स्पीकर ने इस चीज़ को हम लोगों के लाइफ से, हम लोगों को जीवन से क्या किया, उसे जोड़ा है, ऐड किया है और कनेक्ट करके बताया स्पीकर ने कि हम लोग भी क्या होते हैं, जब फेलियर होते हैं ना, तो 1 साल फेलियर हो जाते हैं, एक बार फेल होते हैं, दूसरी बार फेल होते हैं, तीसरी बार भी हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन कभी ना कभी वो इंसान अचानक से वो इतना ग्रो कर जाता है, मतलब अचानक से वो एक ऐसा इंसान बन जाता है कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसने मतलब कि किसी ने सोचा नहीं था कि ये इंसान ऐसा कर जाएगा। ठीक है, तो स्पीकर जो ऑडियो है पूरा इसी के ऊपर है, और ये जो लेसन भी है, ये भी लेसन इसी के ऊपर है, पावर ऑफ बिलीफ। देखिए यहाँ पे बिलीफ है कहीं ना कहीं, मतलब कि वो जो इंसान था ना, मतलब कि जो देखिए एक तो बम्बू ट्री है, तो उसमें जो किसान था, किसान को बिलीफ था कि मतलब विश्वास था कि एक ना एक दिन बड़ा होगा। ठीक है, पहला विश्वास तो वो हो गया। दूसरा जो लाइफ से जो उससे कनेक्ट कर रहा है, तो लाइफ में हमारे देखिए अपने आप पे अगर आप बिलीफ है, मतलब अपने आप के ऊपर आपको बिलीव है, आपको वो है विश्वास है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो आप एक बार फेल होंगे, दूसरी बार फेल होंगे, और अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर से बिलीव नहीं छोड़ेंगे, मतलब अपना जो ट्रस्ट है ना अपने आप के ऊपर, उसे आप नहीं खोएंगे, तो क्या होगा, एक ना एक दिन आप भी सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो टोटल ऑडियो देखिए इसी के बारे में है। उसके बाद ये लेसन अब हम लोग देख लेते हैं। लेसन में देखिए सबसे पहला एक्सरसाइज अब हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है, चूज़ 5 फ्रेजेस फ्रॉम अपेंडिक्स 2 एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे देखिए जो, हाँ, 222 पेज नंबर होगा आई थिंक। तो वहाँ पे क्या है, फ्रेजेस दिए गए हैं आपको। ठीक है, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं आपको। उन फ्रेजेस में से
5 फ्रेजेस आपको क्या करना है, चूज़ कर लेना है और उसके बाद उन फ्रेजेस पे अपना आपको यहाँ पे सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। खुद से सोच करके आपको यहाँ पे सेंटेंसेस बना लेना है। तो जैसे कि अब मान लीजिए कि हम लोग पहला एक चूज़ कर लेते हैं लुक फॉर, ठीक है। तो लुक फॉर, अब देखिए लुक फॉर के बाद आप यहाँ पे बना सकते हैं एक सेंटेंस, जैसे कि वी विल बी लुकिंग फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क दिस सेमेस्टर, ठीक है। या फिर इन योर वर्क भी आप कह सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वी विल बी लुकिंग फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क, ठीक है, और इन योर इंग्लिश लर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकते हैं लुक फॉर पे, ठीक है। लुक फॉर फ्रेज है, ठीक है। सो लुक फॉर पे आपको मैंने सेंटेंस बताया, आप वो बना सकते हैं। नाउ सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड हम लोग ले लेंगे, सेकंड फाइंड आउट हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, कैन यू फाइंड आउट व्हाट टाइम द मीटिंग स्टार्ट्स। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप फाइंड कर सकते, क्या आप पता लगा सकते हैं कि मीटिंग कब स्टार्ट होती है, कब मीटिंग कब शुरू होती है, ठीक है। यहाँ कहना ये चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकंड बनाएंगे। तीसरा क्या है, पास आउट। तो पास आउट देखिए आप बहुत तरीके से पास आउट, तो एक जो आप लोग जो क्लासेस पास आउट होते हैं, कॉलेज पास आउट होते हैं, तो एक उस पर आप बना सकते हैं। दूसरा देखिए कहने का मतलब है कि आप पास आउट जो डेथ वाला होता है, एक्सपायरी वाला होता है, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसको थोड़ा सा अगर आप फ़नी वे में सोचें तो देखिए आप क्या बना सकते हैं, हर ग्रैंड मदर, मतलब कि मैं एक थोड़ा सा अलग बनाने की सोच रहा हूँ, जिससे कि देखिए हर ग्रैंड मदर पास आउट, ठीक है। हर ग्रैंड मदर पास आउट आफ्टर टॉकिंग विथ मी, ठीक है। आफ्टर टॉकिंग विथ मी, मतलब कि उसकी दादी माँ जो थी वो गुजर गई मुझसे बात करने के बाद। कहने का मतलब ये है, मतलब कि थोड़ा सा फ़नी वे में मैंने बनाने की कोशिश किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप थर्ड पास आउट पे बना सकते हैं, मतलब आप देखिए अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे तो आप ये भी एग्जांपल क्लास में दे सकते हो। बाकी अगर आपको खुद से कोई एग्जांपल अच्छा लग रहा हो, आप खुद से सोच पा रहे हो, तो आप अपना एग्जाम्पल ही वहाँ पर देंगे, ठीक है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा कैरी ऑन, हम सॉरी चौथा हम लोग कैरी ऑन ले लेते हैं। कैरी ऑन में देखिए बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे कि यू आर डूइंग वेल सो कैरी ऑन, ठीक है। मतलब कि यार तुम अच्छा कर रहे हो सो कैरी ऑन। नाउ फिफ्थ की अगर हम बात करें, फिफ्थ क्या है, वर्कआउट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। वर्कआउट पे अगर हम लोग लेते हैं तो वर्कआउट पे हम लोग क्या बना सकते हैं, आई वर्क आउट एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्कआउट पे बना सकते हैं। सो ये पूरा आपको फ्रेज बनाना था, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पढ़ चुका है, तो उतना ज़्यादा इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इतना मुझे पता है। सो अब एक्सरसाइज बी पे आते हैं हम लोग। बी में देखिए बी क्या है, बी आपको पूरा का पूरा एक ये आप कह सकते हैं ना कि मतलब वो है पैसेज है जो भी है, तो इस पैसेज को जो भी है का मतलब है कि एक पैसेज है, ठीक है। सो ये पैसेज को आपको पढ़ना है और समझना है कि ये पैसेज है क्या, किसके बारे में। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखिए पैसेज कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट कर रहा है। ये जो पैसेज है ना, वो ये आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है और आपको बता रहा है कि फायर फाइटर क्या होते हैं, फायर लाइटर क्या होते हैं, और कैसे आपको फायर फाइटर रोकते हैं, फायर लाइटर मतलब सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें मतलब टोटली फायर फाइटर, फायर लाइटर के बारे में मेनली बात किया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा का पूरा एक देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करेगा। ये पूरा जो स्टोरी है ये आपको मोटिवेटेड स्टोरी टाइप का लगेगा, ठीक है। सो इसे आप पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि एक एक लाइन अगर मैं यहाँ पे पढ़ के समझाऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसे आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप खुद से जब एक रीडिंग लगाएंगे उसके बाद खुद से समझेंगे तो वो आपको ज़्यादा सही लगेगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी और भी जो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मैं बता सकता हूँ बता दूँ। मैं इसका बता सकता हूँ, आपको हिंदी में बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बताने का कोई उतना मतलब नहीं है। इसे आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए मैं बस यहाँ पे आपको जो लास्ट में जो डिस्कस करना है, ठीक है, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। इससे क्या होगा, इससे अभी आप ऊपर का पूरा समझ जाएंगे। मैं मेनली इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला अब हम लोग देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, वॉट वुड बी अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। मतलब कि आप सुटेबल टाइटल क्या देना चाहते हैं इस पैसेज को, तो आप सुटेबल टाइटल अपने अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आप फायर लाइटर और फायर फाइटर, नहीं फायर फाइटर एंड फायर लाइटर, ठीक है। आप इस तरीके से एक टाइटल, ये भी एक टाइटल हो सकता है, ठीक है। तो आप ये भी एक टाइटल
वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर फायर फाइटर फायर लाइटर के ऊपर बात हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं फायर फाइटर और फायर लाइटर के ही ऊपर बात हुआ है। तो आप फायर फाइटर और फायर लाइटर भी, फायर फाइटर एंड फायर लाइटर एक सुटेबल टाइटल आप दे सकते हैं। नाउ सेकेंड अब हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड क्या है, डू यू हैव मोर फायर फाइटर्स और फायर लाइटर्स अराउंड यू। अब ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके अराउंड, मतलब कि आपके अगल बगल चारों तरफ ज़्यादा क्या हैं, फायर फाइटर्स हैं या फिर फायर लाइटर्स हैं। तो जिनको देखिए नहीं पता है, लेकिन मैंने बताया था लेसन नंबर 92 और 146 लेसन में, करियर एक्सप्लोरेशन 2 था आई थिंक, तो उसमें मैंने बताया था कि फायर फाइटर क्या होता है, फायर लाइटर क्या होता है। बट जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें मैं बता दूं कि फायर फाइटर वो होता है जो आपको क्या करते हैं कि डीमोटिवेट करते हैं, मतलब कि आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, ठीक है, आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिमोलाइज करते हैं कि नहीं तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो उसे हम लोग फायर फाइटर कहते हैं। अब फायर लाइटर किसे कहते हैं, फायर लाइटर हम लोग उससे कहते हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करता है, जो हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फायर लाइटर कहते हैं। सो अब यहाँ पे पूछा ये गया है कि आपके चारों बगल फायर फाइटर्स ज़्यादा हैं या फायर लाइटर्स हैं, तो आप बताएंगे कि मतलब आपके चारों बगल कौन ज़्यादा है। अगर आपके, तो आप यहाँ पे बताएंगे आई हैव मोर फायर फाइटर्स, अगर हैं तो ज़्यादा फायर फाइटर्स तो फायर फाइटर बताएंगे, नहीं तो फिर आई हैव मोर फायर लाइटर्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर करेंगे। नाउ थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, हाउ डू यू फील आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विथ फायर फाइटर्स, वाई। जैसे कि देखिए यहाँ पूछा ये गया है कि फायर फाइटर्स के साथ आप मतलब कि जब अपना समय बिताते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये देखिए पर्सन टू पर्सन आप कह सकते हैं ना, वेरी करता है। ये देखिए मेरी, ये सारे के सारे देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मेरी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, तो मैं कुछ और सोचूंगा, आप कुछ और सोचेंगे। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उसे इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका ये क्या आंसर है। मैं तो बता नहीं सकता हूँ, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे सकता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे पूछा ये गया कि कैसा आप फील करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग फायर फाइटर्स जब फायर फाइटर्स के साथ जब वो करते हैं, समय बिताते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है ना, वो लोग फायर फाइटर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, इतना ज़्यादा उन लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं सामने वाले बंदे या बंदी को, कि वो सामने वाला कहता है कि अबे यार कुछ तो रखा ही नहीं इन सब में, मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं एकदम ख़त्म हूँ, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। मान लीजिए कि अगर आप, एक कहने का मतलब, आप मान लीजिए IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं, अब फायर फाइटर आएगा आपको वहाँ पे कह देगा कि अरे IAS IPS मजाक थोड़ी है, तू नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा है, इतना टफ होता है, ये निकालना होता है, वो निकालना होता है, इतने लाख मतलब कैंडिडेट्स भरते हैं, इतने एक्सपीरियंस होते हैं, फिर भी उन लोगों में से सिर्फ 1000 का निकल पाता है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं ना, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको इनकरेज नहीं कर रहे हैं, वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप क्या सोचेंगे ना, वहाँ पे आप सोचेंगे नहीं यार ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो वो देखिए आपको अब क्या था, वो आप चाहते थे IAS IPS बनना, लेकिन जब फायर फाइटर साहब आपके बीच में बैठा है, आप उसके साथ समय बिता रहे हैं, तो आपके माइंड में वो चीज़ चलेगा। क्योंकि देखिए आप अगर IAS IPS बनने के लिए सोच रहे हैं तो आप किस एज में सोचेंगे, आप या तो 20 से या 18 से, देखिए मान के चलते हैं 18 से आप होंगे 25 या 30 के बीच में होंगे, तो 30 तो उधर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर 18 से लेकर के हम 25 के बीच के एज को अगर हम लोग लें, तो वो एज जो होता है ना, ज़्यादा हम लोग मैच्योर नहीं हो पाते। मैच्योर तो हो जाते हैं, मतलब कहने के लिए तो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन अगर मेंटली देखा जाए और हर सिचुएशन के लिए देखा जाए तो उतना मैच्योर इंसान नहीं हो पाता है कि हर चीज़ को समझ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ होता है ना कि मतलब सामने वाला अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये होता है इस एज में होता है ज़्यादातर, मतलब जनरली मैं बता रहा हूँ कि इस एज में ऐसा होता है। तो वहाँ पे क्या होगा ना, आप ड्रॉप आउट कर दो, मतलब कि आप छोड़ देंगे उस चीज़ को। आप IAS IPS का ना जो गोल है, आपका जो एम है, आप उसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि सामने वाला जो है वो आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देगा, आप उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो कुछ लोग के साथ ये चीज़ होता है जब वो फायर फाइटर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कुछ लोग के साथ ये होता है कि अगर वो फायर फाइटर्स के साथ बैठे हुए हैं और वो उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है, वो उसे पॉजिटिव वे में लेता है।
वो इस वे में लेता है कि अब मतलब कि ये मुझे ये नहीं, ये सामने वाला बंदा नहीं चाहता है कि मैं एक आईएएस या एक आईपीएस बनूं, इसीलिए मुझे क्या कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, इसीलिए बार बार मुझे इस तरीके से डरा रहा है, इस तरीके से कह रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, ये बहुत टफ है, लेकिन मैं इस चीज़ को करूँगा। ये सामने वाला मुझे इतना कमज़ोर समझ रहा है, लेकिन मैं इसे करके ये चीज़ दिखाऊँगा। तो सामने वाला क्या है ना, कभी ये कुछ लोग क्या होते हैं, इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं कि क्या करते हैं ना, उस चीज़ को पॉजिटिव में इस तरीके से लेते हैं कि वो अगर उससे बोल रहा है तो वो उससे लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं मुझे करने के लिए कह रहा है, इनडायरेक्टली ये मुझे करने के लिए कह रहा है, वो इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरीका, मतलब दो पर्सन हो गए, जो एक तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन एक उसे क्या करते हैं, पॉजिटिव लेकर के उसी को अपना मोटिवेशन समझ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना आंसर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, ये कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू फील आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद द फायर लाइटर्स एंड वाई। अब देखिए फायर लाइटर्स की बात हो रही है, तो फायर लाइटर्स के साथ देखिए बैठने पे कहीं ना कहीं आप देखिए अच्छा ही फील करेंगे। जब भी कोई भी होगा तो मेरे ख्याल से तो हर इंसान अच्छा फील करेगा, क्योंकि अगर सामने वाला आपको सपोर्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बढ़िया ही फील करेंगे कि हाँ ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये मेरे साथ खड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अच्छा फील करेंगे। क्यों अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह से और मुझे मतलब कि उस चीज़ को करने में वो हो रही है, मतलब कि और ज़्यादा करने की इच्छा हो रही है, और ज़्यादा मैं उसे क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब सामने वाला आपको मोटिवेट करता है ना, तो अंदर से एक पैशनेट, मतलब कि कह सकते हैं ना कि आप जुनून टाइप का आ जाता है अंदर से, कि आप मतलब कि उस चीज़ को और ज़्यादा करना चाहते हैं। जब सामने वाला आपको मोटिवेट करता है तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब कि ये इस चीज़ को कह रहा है, इस चीज़ को इतना समझा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही कह रहा है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि मतलब ये मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहा है, ये मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है। मतलब देखिए बहुत सारी बातें होती हैं इसमें अगर फायर लाइटर के साथ आप बैठेंगे ना, तो देखिए बहुत तरह तरह की बातें आपको बताएंगे। पहले तो मोटिवेट करेंगे आपको, दूसरा आपको मतलब आपके बताएंगे कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, अगर तुम कहीं भी प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो इस तरीके से होता है ना, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बात ये होती है कि फायर लाइटर्स के साथ आप जब बैठेंगे तो आपका जो माइंड है ना, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव वे में जाएगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, तो क्या है, आप हमेशा ग्रो करेंगे, आप हमेशा सक्सेसफुल एक पर्सन की तरह सोचेंगे, आपका माइंडसेट अलग हो जाएगा, आपका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा अप हो जाएगा। मतलब आपको जो चीज़ आप करने का मतलब कि आप जो स्पीड कहने का मतलब है कि 1 इंटू स्पीड से कर रहे थे ना, तो आप उसे 2 इंटू स्पीड के मतलब कि तेज़ी से करने लगे, आपका जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा, आपका जो मतलब ब्रेन पावर है वो फास्ट हो जाता है। क्योंकि अगर सामने वाला आपको अच्छा बोल रहा है ना, मतलब कि आपको कह रहा है, अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, तो ये चीज़ होता है। ये चीज़ बहुत मतलब कि कहने का मतलब देखिए, इस लेसन में आप यही पढ़ेंगे भी, पावर ऑफ बिलीफ। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं, जो फायर लाइटर यहाँ पे जो कहने का मतलब है, तो वो क्या करते हैं कि आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, उसे एक तरीके से इंक्रीज कर देता है, आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाना शुरू करा देते हैं कि तुम अपने ऊपर विश्वास करो कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। वो आपके ऊपर विश्वास दिला देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम ये चीज़ कर सकते हो, मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ कि तुम ये कर सकते हो, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या है ना, वो बिलीफ एक चीज़ आ रहा है, मतलब कि एक ट्रस्ट आ रहा है, आपको अपने आप में लग रहा हो कि नहीं सच बात है, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, तो क्या होता है ना, वो चीज़ आप कर जाते हैं। इसी को देखिए पावर ऑफ बिलीफ कहते हैं। इस चीज़ को भी आपको क्लास में जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से डिस्कस जब आप करेंगे, तो इससे और आप डीपली कह सकते हैं, ब्रीफली आप समझ पाएंगे। ठीक है, कि पावर ऑफ बिलीफ क्या होता है। पावर ऑफ मतलब वहाँ पे आप डीपली इस तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सब अपने अपने क्या है ना, कि इस एक थॉट को अपना एक शेयर करेंगे, एक अपना मतलब कि कह सकते हैं कि एक पार्ट्स, एक मोमेंट अपना एक शेयर करेंगे कि मैं इस चीज़ पे विश्वास करता था और इस चीज़ को मैं हमेशा विश्वास करता हूँ और ऐसा हो जाता है, ऐसा हुआ है। तो उस तरीके से वो शेयर करेंगे ना, तो आप सब उस समय आपको खुद रियलाइज़ होगा कि नहीं, मतलब इसमें बहुत पावर है, बिलीव में बहुत पावर है, विश्वास में बहुत पावर है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये इन दोनों का मैंने आंसर जैसे बताया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ क्या है, हु आर यू।
फायर लाइटर्स हाउ डू दे सॉरी हु आर योर फायर लाइटर्स, हाउ डू दे लाइट योर फायर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए है कि आपके फायर लाइटर, आपके फायर लाइटर कौन है और कैसे वो आपके फायर को मतलब आपके फायर को लाइट करते हैं, मतलब कि जलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब देखिए आपके फायर लाइटर कौन है, तो देखिए बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे फायर लाइटर हैं, ठीक है। वो जब भी काम करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मैं अपने मम्मी पापा को भी एक अच्छा करियर दे सकूँ, एक मतलब करियर कहने का मतलब एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूँ, ठीक है। मैं अपने मम्मी पापा को भी एक बढ़िया लाइफ स्टाइल दे सकूँ, तो इसलिए इस तरीके से जब वो काम करने जाते हैं ना तो वो एक कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं फायर में मतलब लाइट करते हैं, ठीक है। मेरे फायर को लाइट करते हैं, मतलब कि मेरे जो फायर लाइटर होते हैं हमारे जो मम्मी पापा हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ करने के लिए मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं तुम्हें ये चीज़ करना है। सो इस तरीके से जो मेरे मम्मी और मेरे पापा है जब भी काम करने जाते हैं तो मुझे ये चीज़ लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ करना चाहिए ताकि मैं इनको अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूँ, वो अच्छी तरीके से रह सके, क्योंकि मेरे लिए ये इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम बच्चे अपने माता पिता को अपना फायर लाइटर बताते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना फायर लाइटर बताएंगे कि आपका फायर लाइटर कौन है और किस तरीके से वो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, तो इस आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे कि मैंने माता पिता का एग्जांपल दिया, तो माता पिता काम करते हैं उसके बाद फिर कहते हैं अपने बच्चों को कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, तो भले तो वो देखो माता पिता को कभी स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहली बात वो सीधा कहते हैं कि तुम मुझे ना करो सही है, लेकिन तुम खुद कुछ ना कुछ कर जाओ, मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है आपके लिए। जब आपके मम्मी पापा बाहर जा कर के 12 घंटा 13 घंटा जो काम करते हैं ना, बहुत देखिए सभी लोग यहाँ पे अमीर नहीं होते, जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो मैक्सिमम 12 13 14 घंटा तक उनके मम्मी पापा काम करते हैं बाहर। तो उन लोग को ये चीज़ रियलाइज़ होता होगा, उन लोग के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ मोटिवेशन की तरह लेते होंगे, ठीक है। वो लोग इसी से मोटिवेट होते होंगे, जब भी वो लोग को पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा ना तो वो लोग इसी से मोटिवेट हो जाते होंगे कि अरे नहीं मेरे मम्मी पापा 12 घंटा काम करते हैं, अब मुझे तो ये चीज़ करना ही करना है। अगर वो मतलब मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो तो फिजिकली कर रहे हैं और मेंटली दोनों कर रहे हैं, मुझे तो बस मेंटली मेहनत करना है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से वो देखिए उनका मतलब कि मोटिवेट वो कहीं ना कहीं उसी से हो जाते हैं। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि आपके फायर लाइटर कौन है और आप वो किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। नाउ सिक्स्थ देख लेते हैं। सिक्स्थ क्या है, आर यू अ फायर लाइटर और अ फायर फाइटर, मतलब आप क्या हैं, आप फायर फाइटर हैं या फायर लाइटर हैं। तो आप देखिए अब अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि आप फायर फाइटर हैं या फायर लाइटर हैं, मतलब आप कौन सा काम करते हैं, आप दूसरे को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं या फिर दूसरे को मोटिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। नाउ यहाँ पे मैक्सिमम सब यही बताएंगे, क्योंकि डीमोटिवेट देखिए कोई भी नहीं करेगा मेरे ख्याल से, ऐसा मतलब कोई भी इंसान नहीं है, मतलब हैं ऐसे इंसान हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अब देखिए एक मैच्योरिटी लेवल में आ चुके हैं, भले ही वो उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन एक उतना मैच्योर हो चुके हैं कि सामने वाले को डिमोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में उस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं कि उन्हें भी कोई ना कोई डिमोटिवेट करता होगा तो वो कैसा फील करते होंगे। तो आप लोग जो भी वीडियो ये देख रहे हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इस वीडियो को देख रहा हो और वो फायर फाइटर हो, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा फायर लाइटर होगा, क्योंकि आपको भी एक फायर लाइटर की ज़रूरत है, तो आप भी क्या करेंगे दूसरों के लिए फायर लाइटर बनेंगे। तो ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी मुझे तो यही लगता है, ठीक है, मुझे तो 100% यही लगता है। नाउ 7 देखते हैं। 7 क्या है, इज़ इट ईजी टू बी अ फायर लाइटर ऑल द टाइम विथ ऑल द पीपल एंड वाई। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि क्या बहुत इजी है फायर लाइटर्स सबके लिए बनना ऑल द टाइम और सभी के लिए। तो देखिए ऑल द टाइम और ऑल द पीपल कब कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट वगैरह कर देते हैं, या कुछ लोग के साथ ऐसा होता है। अब इनेमी की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे होता है क्या कि आप वहाँ पे फायर लाइटर नहीं बन पाते हैं, मतलब आप चाहते तो है, आप कभी मतलब चाह करके भी आप नहीं बन पाते, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा कर देता है ना, मतलब आपको इतना ज़्यादा
जैसे कि अब आपका जैसे कोई फायर लाइटर है, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, अब आपका कोई फायर लाइटर है, अब क्या आप उसके फायर फाइटर बन पाएंगे, सॉरी आप उसके फायर लाइटर का भी बन पाएंगे? वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। अब आपको पता चल गया, मान लीजिए आपको कुछ दिन बाद पता चल गया कि वो मुझे डिमोटिवेट करता था, इसलिए मैं आज ये चीज़ नहीं कर पाया, तो क्या आप अब उसे, मान लीजिए अब उसे एक फायर लाइटर की ज़रूरत है, तो क्या आप उसके फायर लाइटर बनेंगे? हो सकता है, देखिए बहुत लोग बनेंगे, होते हैं बहुत लोग उसको मोटिवेट करेंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का मतलब कि कह सकते हैं गुस्सा रहेगा, वो उनसे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा कि वो मुझे उस समय पे सही रास्ता नहीं दिखाया उसने, इस वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ, तो मैं उसको सपोर्ट क्यों करूँ? ऐसा देखिए होता है। तो ये इजी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये इजी नहीं है कि सभी के साथ फायर लाइटर बहुत इजीली बन पाएँ। हाँ, बन सकते हैं, आप सबके साथ बन सकते हैं, हर समय बन सकते हैं, सही बात है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्या है, हाउ कैन यू चेक योर सेल्फ व्हेन यू फील यू आर बिहेविंग लाइक अ फायर फाइटर? मतलब आप अपने आप को कैसे चेक करेंगे कि जब भी आप मान लीजिए फायर फाइटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, चेक करने का सबसे सही तरीका, मतलब आप देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कैसे चेक करेंगे। दूसरा अगर मेरी बात किया जाए, तो मैं तो अपने बड़ों के पास मैं अपने बड़ों के पास जाऊंगा और अपने बड़ों से मतलब कि ये चीज़ पूछूंगा उनसे कि क्या आपने ऐसा नोटिस किया है। और दूसरा, मैं कहीं ना अकेले में जाकर के इस चीज़ को सोचूंगा। सबसे पहले तो अकेले में जाके सोचूंगा कि क्या मैं उसके लिए फायर फाइटर बन रहा हूँ, क्या मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, क्या मैं उसे डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो मैं उस तरीके से अपने आप को चेक करूँगा। अगर मैं सच में ऐसा कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो अपने आप को मैं इम्प्रूव करूँ, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा, मैं फायर लाइटर अपने आप को बनाने की कोशिश करूँगा। दूसरा, मैं अपने से बड़ों से पूछूंगा कि आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि मैं फायर लाइटर्स की तरह बिहेव कर रहा हूँ किसी के साथ? तो ये सब तरीके जैसे कि अपने आप को चेक करने के हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली बस पूछा गया है और कुछ नहीं है। हाउ कैन यू चेक योर सेल्फ व्हेन यू फील यू आर बिहेविंग लाइक अ फायर फाइटर? मतलब कि आप गुस्से में जैसे होते हैं ना, कि आप जैसे बहुत गुस्से में होते हैं और सामने वाला आपसे मतलब कुछ पूछ दिया, तो आप उससे फायर फाइटर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो उस समय तो आप फायर फाइटर की तरह बिहेव कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है, पता चलता है कि नहीं, मैंने फायर फाइटर्स की तरह बिहेव किया। तो क्या करेंगे आप ना, शांति से अकेले जा कर के उस चीज़ को सोचेंगे अच्छे से कि नहीं, मैंने ये चीज़ गलत किया है। तो कहीं वहीं से देखिए आपका सेल्फ करेक्शन हो जाएगा, वहीं से आपका करेक्शन हो जाएगा कि हाँ, यहाँ वहाँ पे मैंने गलती की है, उस समय मैं गुस्से में था, तो मुझसे ये चीज़ गलत हुआ है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को आगे से क्या करेंगे, करेक्ट करने का सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सिंपली बस यही था। टोटल 8 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करना है, लिखना उखना तो है नहीं कुछ भी। सिर्फ डिस्कशन करना है, तो डिस्कशन आप लोग अच्छे से करिएगा। बाकी ये जो है ना पैरा पूरा, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें फायर लाइटर के बारे में बताया गया है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो ना, तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।